हाँ, आधार कार्ड का नाम तो हम सबने सुन रखा है। आधार कार्ड में एक यूनिक आईडी होती है जो हर किसी की पहचान है। उसी प्रकार से सरकार पशुओं के लिए भी काम कर रही है और अब उत्तराखंड सरकार में एक यूनिक कॉन्सेप्ट आया है जिसका नाम है देवभूमि परिवार योजना। देवभूमि परिवार योजना का उद्देश्य क्या है कि हर एक परिवार की एक यूनिक आईडी होगी। आपके परिवार में 7 मेंबर, 10 मेंबर, 2 मेंबर जितने भी हैं उनकी एक यूनिक आईडी होगी और उस आईडी को लिंक किया जाएगा अलग अलग विभागों के साथ। होगा क्या कि उस आईडी को अलग अलग विभागों के साथ लिंक किया जाएगा। माना आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना है, घर बनाना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाना है, सिलेंडर लेना है, तो जो भी योजनाएं हैं उसके तहत आपको जो भी लाभ मिलेंगे तो उस आईडी में वो इंक्लूड कर लिए जाएंगे कि आपको ये लाभ मिल चुका है, ये वाला लाभ मिल चुका है, आपको ये बीमा योजना मिल चुकी है। तो उसका क्या होगा कि एक डेटाबेस तैयार होगा। अब उस डेटाबेस का फायदा क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी आप कोई फ्रॉड काम करेंगे दोबारा उस योजना का लाभ उठाने जाएंगे तो सरकार आपको कूट देगी, है ना। हो सकता है जेल में डाले या हो सकता है किसी और तरीके से वसूल करे। तो यही है देवभूमि परिवार योजना, जिसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा जो राज्य में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा। एकीकृत प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया, इंटीग्रेटेड होगा, सारी योजनाएं इसके साथ कंपाइल करके रखी जाएंगी। कल यानी कि 13 नवंबर, आज 13 नवंबर, सॉरी कल 12 नवंबर को, है ना, गलती से 13 लिख दिया, 12 नवंबर को बैठक हुई और उसमें आपके मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की योजना का उद्घाटन किया, है ना। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करके उन्हें विशिष्ट परिवार पहचान संख्या दी जाएगी जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को इससे जोड़ा जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। इसमें क्या होगा, जैसे कि पक्के मकान है, अच्छा नहीं ये दूसरा टॉपिक है कि है क्या चीज, हाँ अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इसके अलावा कल और योजनाओं पे भी या और डिसीजन पे भी सरकार ने निर्णय लिया। 12 डिसीजन लिए सरकार ने लगभग कल, और उसमें से क्या है कि देखो धराली में जो हम कल चर्चा करेंगे, धराली में और चमोली के थराली में जो आपदाएं आई, ये अन्य आपदाएं आई, उसमें बहुत सारे लोगों का घर टूटे, तो जो नुकसान हुआ, धराली तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उत्तरकाशी देखा ही होगा आपने, बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि वहां पे पता नहीं चल रहा कि कुछ था भी पहले बस्ती। तो क्या है, उसके लिए सरकार अब पक्के मकान बनाएगी, पक्के मकान बनाने के लिए पैसा देगी। तो जिसका घर वहां पे टूटा होगा और उसका पक्का मकान टूट गया होगा तो 5 लाख रुपए, अगर आपको कच्चा मकान बनाना है ईंट का तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए देगी सरकार। उसके अलावा कपड़े बर्तन उसके लिए भी 15,000 रुपए, क्योंकि इंसान खाली जान बचा के बांचता है, फिर क्या बचता है पीछे, तो कुछ ना बचे, इस कारण से इसके लिए थोड़ा थोड़ा है। व्यवसायिक भवनों की क्षति, मतलब आपका कोई ऑफिस टूट गया होगा, होटल टूट गया होगा, तो उनके मामले की भी उसको सरकार उस हिसाब से सहायता देगी। अब उसने कंफर्म नहीं कर रखा, क्लियर नहीं कर रखा कितने रुपए देंगे, लेकिन देंगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार की। और उसके अलावा जैसे मृतक हैं तो उसके SDRF फंड से, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स के इस फंड से 1 लाख रुपए, और सॉरी यहाँ पे क्या 5 लाख होगा मेरे ख्याल से, 4 लाख ये, और उसके अलावा 1 लाख और, तो कुल मिला के किसी परिवार में कोई सदस्य आपदा में मृत्यु हो गया तो 4 लाख रुपए तो दे देगी सरकार, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगी, तो कुल मिला के 5 लाख रुपए देगी सरकार। तो कुछ इस प्रकार से है देवभूमि परिवार योजना और कल के सरकार के डिसीजन। तो आपको जैसे ही फ्यूचर में अब अपडेट देखने को मिल जाएगा, कौन सी, देवभूमि परिवार योजना। ऐसा नहीं है कि हम दो हमारे दो, ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, ठीक है।